नवरात्रा पर्व चल रहा है। हर शहर हर गांव में डांडिया की गूंज है। राजस्थान के उदयपुर जिले का आदिवासी बाहुल्य गोगुंदा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। गोगुंदा कस्बे में श्री सरिया देवी गरबा मंडल व मां चामुंडा गरबा महोत्सव समिति और जय भैरवनाथ गरबा मंडल द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें भारी संख्या में कस्बे व आसपास के गांवों के लोग शामिल हो रहे हैं। पांडालों का जायजा लिया डेली राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव पवन ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। नवरात्रि स्थापना कल हो चुकी है। पांडालों में माताजी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। हम आज गोगुंदा कस्बे के माल्या को चौरा में उपस्थित है और माल्या का चौरा में जो गरबा मंडल आयोजित किया जा रहा है, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है। मां चामुंडा गरबा महोत्सव समिति आप सबका स्वागत अभिनंदन करती है। यह जो स्थान है यहाँ पर जहाँ पर गरबे होते हैं, लगभग 2007 से अनवर चलते आए हैं। हमारा जो नविक मंडल था उन सब ने मिलकर और लगभग सभी गांव के सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर ये काम करते हैं। 2007 से लेकर अभी तक वर्तमान तक ये गरबा चलता है। लगभग 19 साल इसको हो गए हैं और आगे माता रानी की जो इच्छा होगी उसके अनुरूप ये गरबा आगे भी चलता ही रहेगा। ये जो कार्यक्रम होता है यहाँ पर सर्व समाज की तरफ से होता है, सभी मिलकर काम करते हैं। और ये जो जगह है उसका नाम माल्यों का चौरा है। काफ़ी अच्छा स्थान है यहाँ पर और सभी समाज वाले लोग मिलकर सब सहयोग करते हैं अपना, और गांव से भी चंदा लिया जाता है इसके बारे में, ताकि सभी समाज का सभी गांव का यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हमेशा। और ये जो कार्यक्रम है 9 दिनों तक चलता रहता है। यहाँ पर लगभग जो पीछे चामुंडा माता जी का स्थान है उसी नाम पर हमने इस समिति का नाम भी माँ चामुंडा गरबा समिति रखा है। और लगभग 19 सालों से ये कार्यक्रम हमेशा होते आए हैं। हमारे इस नवरात्रि के प्रोग्राम के अंदर मुख्य रूप से पाँचम या छठ को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बाहर से कलाकार बुलाए जाते हैं या फिर स्थानीय कलाकार को तैयार करके यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। और इस वर्ष भी लगभग शुक्रवार या शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके अंदर स्थानीय कलाकार और बाहर के कलाकार मिलकर अच्छा माताजी का एक झांकी और उनकी कथा को प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार क्या विशेष रहेगा? इस बार वैसे नवरात्रि के पाँचम छठ को एक रंगारंग सांस्कृतिक मतलब माताजी का बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें माताजी वैष्णो देवी का प्रोग्राम है वो रखा जाएगा। और कल नवरात्रि की स्थापना हो चुकी है। अब 9 दिन तक वैसे गरबा रस चलता रहेगा। 1 दिन 2 दिन जो भी होगा विशेष प्रोग्राम रहेगा, सांस्कृतिक आयोजन। वैष्णो देवी का प्रोग्राम, उसमें नाटक मंचन पर पूरा प्रोग्राम होगा। और 9 दिनों के अंदर अलग अलग प्रोग्राम रहेंगे। 9 दिनों तक गरबा रास रहता है, डांडिया रास चलता है। खाली 1 या 2 दिन हम प्रोग्राम फिक्स करते हैं डेट, उसमें शुक्रवार शनिवार 2 दिन का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम होगा फिक्स है। छठ सातम, पाँचम छठ सातम 3 बीच में हर वर्ष होता आया है, इस वर्ष भी होगा। यहाँ भव्य पंडाल बनाया गया है तथा मां दुर्गा की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। रोजाना 7 बजे से 8 बजे के बीच मां दुर्गा की आरती की जाती है, जिसमें आसपास के कई घरों के महिला पुरुष शामिल होते हैं। रात 9 बजे गरबा का आयोजन शुरू किया जाता है, जिसमें अलग अलग राउंड में महिलाएं, युवक युवतियां और बच्चे डांडिया नृत्य करते हैं। 10 बजे तक यहाँ भारी भीड़ हो जाती है। लाइट, साउंड और डेकोरेशन से यहाँ का माहौल अत्यंत सुंदर हो जाता है। कस्बे के ज्यादातर युवा इस पंडाल में डांडिया खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं। गोगुंदा कस्बे में विगत 37 सालों से श्री सरिया देवी गरबा मंडल द्वारा सरिया देवी मंदिर के समीप गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। RI दयालाल प्रजापत, दयालाल चौधरी और दिलीप टेलर जैसे कई लोगों ने मिलकर इस आयोजन की शुरुआत की थी। हर साल आयोजक मंडल की कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं। गरबा महोत्सव से 10-15 दिन पहले बैठक करके पदाधिकारी चुने जाते हैं। इस बार मीठालाल गमारिया अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में इस गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ स्वागत द्वार बनाए गए हैं। बड़े मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित है और सामने विशाल पंडाल है, जहां डांडिया करने सहित अन्य प्रस्तुतियां दी जाती है। दोनों ओर दुकानों के बाहर दर्शकों की भारी भीड़ रहती है। यहाँ रोजाना अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं। उनके बैठने के लिए डाइस बनाई जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। उनके अभिभाषण भी करवाए जाते हैं। पंडाल के बीचों बीच
3 कलश रखे जाते हैं जिनके नीचे बीचों बीच में मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। इसके चारों ओर गरबा नृत्य किया जाता है। यहाँ न केवल डांडिया नृत्य किया जाता है बल्कि छोटे बच्चों व युवतियों द्वारा एकल नृत्य भी किया जाता है और युवाओं द्वारा नाटक के मंचन करने सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती है। 25 सितंबर 2025 को नन्ही बालिकाओं ने एकल नृत्य प्रस्तुत किए। इनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। ये प्रस्तुतियां देने के लिए घर से तैयार होकर आई थी। आकर्षक वेशभूषा पहने हुए, श्रृंगार किए हुए ये बालिकाएं बहुत प्यारी लगती है। यहाँ बड़ों से पहले छोटे बच्चों का डांडिया नृत्य करवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे डांडिया खेलते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कस्बे के छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे हैं। हालांकि इनके डांडिया की खनक की आवाज तक नहीं आ पा रही है, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी है जो डांडिया नृत्य के लिए तैयार की जा रही है। इसे इनका पहला प्रशिक्षण ही मान लीजिए। इनके बाद महिलाएं व युवतियां मिलकर डांडिया नृत्य करती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सभी सज धज कर आई है। डांडिया नृत्य और वेशभूषा के आधार पर इनमें से 3 महिलाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस समूह में 2 महिलाओं को वेशभूषा के आधार पर तथा 1 महिला को डांडिया नृत्य के आधार पर बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और अतिथियों के हाथों पुरस्कार स्वरूप साड़ियां प्रदान की गई। यहाँ जो बच्चे अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है और अतिथि सहित भामाशाह और दर्शक सभी को प्रोत्साहन राशि देकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। अंत में रूणीचा वाले बाबा रामदेव जी की जीवनी पर एक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बताया गया कि रूणीचा के राजा अजमल के पुत्र नहीं था। उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए भगवान द्वारिकाधीश से अरदास की और बाद में उनके महल में पालने में स्वतः ही रामदेव जी प्रकट हुए। उस समय में बेरू राक्षस का बड़ा खौफ था, वो आतताई था। उससे रूणीचा व पोखरण क्षेत्र के लोग बड़े दुखी थे। एक बार बाबा रामदेव गेंद खेलते खेलते बाबा बालकनाथ की गुफा में चले गए थे। वहां बेरू राक्षस आया हुआ था, उसे मानव की गंध आती थी। बाबा बालकनाथ ने रामदेव को बिस्तरों में छिपा दिया, लेकिन बेरू राक्षस मानव गंध को सूंघते हुए गुफा तक पहुंच गया और रामदेव की कंबल को खींचने लगा। वो कंबल को खींचता गया और कंबल लंबी होती गई। वो खींच खींच कर थक गया, लेकिन कंबल का सिरा पार नहीं हुआ। अंततः बाबा रामदेव ने बिस्तर से बाहर निकलकर बेरू राक्षस का पीछा किया और उसे मार दिया। यह नाटक दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। सरिया देवी गरबा मंडल के अध्यक्ष मीठालाल गंवारिया ने बताया कि नवरात्रा समापन होने तक रोजाना इसी प्रकार कार्यक्रम जारी रहेंगे। कस्बे के खटीक मोहल्ला में जय भैरवनाथ गरबा मंडल द्वारा गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ भी रोजाना आरती के बाद डांडिया नृत्य किया जाता है। खटीक समाज के युवा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। वार्ड पंच हिम्मत खटीक ने बताया कि समाज के महिला पुरुष व युवक युवतियां डांडिया नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देते हैं। तो देखा आपने, गोगुंदा कस्बे में इस तरह से गरबा महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य सुदूर गांव भी अछूते नहीं हैं। गरबा महोत्सव की धूम वहां भी नजर आ रही है। ये तस्वीर अम्बावा गांव की है। यहाँ आदिवासी समुदायों के युवाओं ने विशाल पंडाल बनाया है। अम्बावा, पाड़लोका चोरा सहित आसपास की कई ग्राम पंचायतों के गांवों से महिला, पुरुष व युवक युवतियां यहां बढ़ चढ़कर महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं।